हैप्पीनेस ड्रामे के एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं क्लीनर रिप्रेजेंटेटिव से कहता है, मुझे लगा था एंड्रयू सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव कहती है, मुझे भी यही लगा था, ये तो पार्क का प्लान था। पार्क हंसता है। अंदर एंड्रयू मास्क हटाकर सेबुम को देखने लगता है। वो गन लेकर कहता है, मुझे हमेशा से सुपर पावर्स चाहिए थी। वो गन लेकर उठता है और सोया को लेकर बाहर चले जाता है। सेबुम सोया से कहती है, मैं तुम्हें लेने जल्दी ही आऊंगी, डरो मत। एंड्रयू बाहर आता है। रिप्रेजेंटेटिव कहती है, क्या हम अभी कुछ ले सकते हैं? एंड्रयू कहता है, वो लोग अब भी अंदर ही है, तुम लोग जिम में इंतजार करो। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस कुक और क्यूंग ऊपर आने लगते हैं, मगर वो लोग उन्हें भी अपने साथ वापस नीचे ले जाते हैं। वहीं घर पर सेबुम जंकुक को ट्रीट कर रही होती है। वो देखती है उसे बहुत अंदर तक चोट लगी है। जंकुक सेबुम से कहता है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। फिर सेबुम उसे ट्रीट करती है। खून देखकर यून से बर्दाश्त नहीं होता, मगर सेबुम उसे बात करती है और उसे सहारा देती है। अब कुछ देर बाद यून हानते से कहता है, जंकुक को चाकू लगी है और सोया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेडिकल टीम को तैयार रखना। मुझे पता है सेबुम में एंटीबॉडी मिली है, तो तुम मुझे कुछ दो ताकि मैं सेबुम को बाहर भेज सकूं। अब वहीं एंड्रयू सोया को लॉयर के पास छोड़कर खुद अंदर जाता है। यून वहीं खड़ा होता है। वो कहता है, और कितने लोगों को तुमने ये मास्क के पीछे मारा है? हम देखते हैं वो एक सीरियल किलर है और उसने बहुत लोगों का खून किया है। तभी सेबुम भी बाहर आती है। वहीं नीचे क्लीनर पार्क से पूछता है, तुम ये सब कब से प्लान कर रहे हो? पार्क कहता है, जब मैंने एंड्रयू को क्लीनिंग लेडी की बॉडी छुपाते हुए देखा था तब से। हम देखते हैं एंड्रयू उसे भी मारने वाला होता है, मगर पार्क उसे प्लान बताता है कि इसे 15 फ्लोर वाले खाली घर में छुपा दो और उसके गले पर काट दो, ताकि सभी को लगे किसी इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से ये मारी गई है। फिर वो ये बात रिप्रेजेंटेटिव को बताता है। तब से ही वो लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं। पार्क कहता है, तुम्हें हमें थैंक्स कहना चाहिए। वहीं सेबुम एंड्रयू से पूछती है, तुमने 15 फ्लोर वाले लड़के को कैसे मारा? एंड्रयू कहता है, मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने दरवाजा खोल दिया। उसमें भी पार्क उसका साथ देता है। अब सेबुम एंड्रयू से कहती है, जंकुक को ज्यादा चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल ले जाने दो। एंड्रयू कहता है, अगर मैं जो कहूँ वो तुम लोग करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो उन दोनों को लेकर जिम में आता है और रिप्रेजेंटेटिव की तरफ वॉकी टॉकी फेंक कर कहता है, ये इनके पास था। रिप्रेजेंटेटिव चिल्लाती है और कहती है, क्या हो रहा है? तुम सब उन्हें बता रहे थे? रिप्रेजेंटेटिव वॉकी टॉकी पर बोलती है, मगर हानते सुनकर भी कोई जवाब नहीं देता। सेबुम कहती है, हाँ मैंने सब बता दिया है और उन्हें सब पता है। अब वो डिसाइड करेंगे क्या करना है तुम लोगों के साथ। तुम तो पक्का जेल में जाओगे। क्लीनर सफाई देने लगती है। तभी रिप्रेजेंटेटिव कहती है, अब ये दोनों इमरजेंसी लाइट ऑन करेंगे। एंड्रयू कहता है, हाँ तब तुम्हें सोया मिलेगी। सेबुम क्यूंग और मिस कुक को वहाँ से जाने कहती है और सोया का ख्याल रखने कहती है। एंड्रयू कहता है, लाइट ऑन करने के बाद तुम जंकुक को बाहर भेज सकते हो। वहीं मिस कुक घर जाती है और अपने हस्बैंड को सब बताती है, मगर लॉयर बहुत रिलैक्स होता है। मिस कुक कहती है, तुमने उसकी मदद की है ना, तुम ऐसे नहीं थे, मगर लॉयर उसे ही चिल्लाने लगता है। तभी सोया उस बैग से कुछ सामान लेती है जिसमें यून ने गन्स और बॉम्ब्स रखे थे। फिर वो मिस कुक के साथ जाने लगती है। वहीं नीचे यून और सेबुम लाइट ऑन करने जा रहे होते हैं। तभी डॉन कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। वो लोग गेट के बाहर जाने लगते हैं। डॉन कहता है, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो मैं अपनी कार में रहूंगा। अब सेबुम और यून इलेक्ट्रिक रूम पहुंच जाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और मोटर देखते हैं। यून वो ऑन करता है और लाइट्स ऑन हो जाती है, मगर वहाँ बहुत जोर से आवाज आने लगती है। अब सेबुम यून को तुरंत वहाँ से चलने कहती है। वो लोग पार्किंग में आते हैं और अपनी बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हर तरफ से आते हुए दिखते हैं। वो लोग भागने लगते हैं और भागते हुए दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं। यून कहता है, अगर हम उसी गेट से अंदर गए तो एंड्रयू हमें मारने की कोशिश करेगा। वो एलिवेटर के पास ही हमारा इंतजार कर रहा होगा। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। सेबुम यून वहाँ से चले जाते हैं। वहीं डोंग अपनी कार ऑन कर रहा होता है। तभी आवाज से सारे ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं।
और सब उसकी कार पर चढ़ जाते हैं। वहीं रिप्रेजेंटेटिव एंड्रयू से गन देने कहती है। तभी पार्क कहता है वो लोग जैसे ही ऊपर आएंगे तुम उन्हें मार दोगे ना। एंड्रयू हंसता है और कहता है हाँ। रिप्रेजेंटेटिव कहती है लॉकडाउन खत्म होते ही तुम यहाँ से चले जाओगे। एंड्रयू कहता है हाँ, मुझे दूसरे अपार्टमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव कहती है तुम यहाँ जो हुआ वो भूल जाओगे और तुमने जो भी किया है हम वो भूल जाएंगे। फिर वो क्लीनर से कहती है जाओ उनके घर से पानी और खाना ले आओ। क्लीनर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं यून और सेबुम लिफ्ट से जा रहे होते हैं। सेबुम कहती है सबको बचाने के बाद हम उन्हें बाहर ले जाएंगे। तभी यून सेबुम से कहता है तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी मिली है। सोया को बुलाना तुम्हें बाहर निकालने का बस एक बहाना था। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी मिली है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। यून सेबुम को अंदर ही रहने कहता है और खुद उन लोगों से लड़ने लगता है। सेबुम उसे अंदर लिफ्ट में लेने लगती है। तभी वो देखती है यून के गले पर निशान है। वो देखकर सेबुम बहुत डर जाती है। सेबुम देखती है ज़ॉम्बी यून पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उसके पास आ रहे हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगता है। अचानक सेबुम यून को अंदर खींच लेती है। यून उसे दूर करता है और सच ना बताने के लिए सॉरी कहता है। सेबुम रोने लगती है। यून भी रोने लगता है। सेबुम यून के पास आती है। वो उसे पकड़ती है। यून कहता है मेरे पास मत आओ। जब भी तुम मेरे पास आती हो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और मुझे प्यास लगने लगती है। सेबुम कहती है मेरी भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तुम्हें देखकर, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो यून को गले लगा लेती है। ये सुनकर यून को बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार अब सेबुम उसे पसंद करने लगी है। तभी फ्लोर आ जाता है। वहीं हानते अपनी वाइफ के पास बैठा होता है और यून की बातें सोच रहा होता है। यून ने उसे कहा था कि वो इन्फेक्टेड है। वो सेबुम का ख्याल रखने कहता है। तभी उसे ऑफिसर कॉल करके बताती है कि बिल्डिंग में इमरजेंसी लाइट ऑन हुई है। हानते कहता है सेबुम को बाहर निकालो, यून इन्फेक्टेड है। अगर उसने सेबुम को कुछ किया तो उसे गोली मार देना। वहीं यून और सेबुम टेरिस के दरवाजे से ऊपर आते हैं और वर्कर को दरवाज़ा खोलने कहते हैं। वहीं रिप्रेजेंटेटिव और पार्क यून के घर का सारा सामान ले रहे होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं छोड़ती। पार्क अंदर बेडरूम में जाता है। वो पिलो से जंकुक को मारने की कोशिश करता है मगर वो अचानक हट जाता है। वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो पिल्स ढूंढने लगता है। वहीं क्यूंग ये सब अपने भाई को बताती है। वो कहती है हम ऐसे शांत नहीं रह सकते। वहीं पार्क घर जाता है और देखता है मैनेजर लैपटॉप में कुछ देख रही थी। वो चेक करता है तो देखता है वो उसका बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से मैनेजर उसे गोल्फ स्टिक से मारती है। वहीं मिस कुक अपने हस्बैंड से कुछ खाने लाने कहती है। उसके जाते ही वो दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और सेल निकाल देती है। लॉयर दरवाज़ा खोलने कहता है मगर उसकी वाइफ उसे बहुत चिल्लाती है और दरवाज़ा नहीं खोलती। वहीं यून और सेबुम 6th फ्लोर पर आते हैं। यून सेबुम को सोया के पास जाने कहता है और खुद जंकुक को लेने जाता है। तभी सेबुम देखती है लॉयर अंदर अपनी वाइफ से बात कर रहा है। वो जाकर उसे पकड़ लेती है और अंदर से दरवाज़ा खोलने कहती है। मिस कुक दरवाज़ा खोलती है। सोया सेबुम को देखकर उसे गले लगा लेती है। वहीं यून घर में आता है। वो देखता है रिप्रेजेंटेटिव सामान लेकर जा रही थी। रिप्रेजेंटेटिव उसे देखकर डर जाती है और उसे मारने आगे बढ़ती है मगर यून दरवाजे का लॉक तोड़कर उसे बाथरूम में बंद कर देता है। वहीं सेबुम मिस कुक से कहती है हम जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? वहीं लिफ्ट में यून और जंकुक होते हैं। वो लोग लिफ्ट में जाते हैं। मिस कुक लॉयर से कहती है सब खत्म और रिंग फेंक कर उनके साथ चली जाती है। तब सोया यून को वो बैग देती है। नीचे एंड्रयू देखता है वो लोग अब तक नहीं आए। वो ऊपर देखता है और कहता है लिफ्ट टेरेस पर जा रही है। तभी वो क्लीनर्स को देखता है और उन्हें वहीं रुकने कहकर खुद ऊपर जाने लगता है। तभी क्लीनर उसे मारता है और उसे गन लेने की कोशिश करता है मगर एंड्रयू उसके गले में चाकू मार देता है। वहीं सभी टेरेस पर आते हैं और दूसरे गेट से जाने लगते हैं। सेबुम वर्कर को भी ले लेती है। तभी एंड्रयू वहां आकर सेबुम को गोली मारने वाला होता है। उसी समय यून उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है और वो फट जाता है। एंड्रयू के दोनों कान बंद हो जाते हैं। यून उन्हें लेकर दूसरी बिल्डिंग में चले जाता है।
मगर एंड्रयू उसे गोली मार देता है। युन सेबुम से कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, सॉरी, और वो वापस टेरेस पर जाकर हथकड़ी लगा देता है। युन सेबुम से कहता है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल बहुत अच्छा था। सेबुम उसे दरवाजा खोलने कहती है, मगर युन दरवाजा नहीं खोलता। तभी एंड्रयू फिर से युन को गोली मारता है। वर्कर सेबुम से कहती है कोई नीचे से आ रहा है। सेबुम एंड्रयू से कहती है मैं वापस आऊंगी, और सभी को लेकर जाने लगती है। वहीं युन हथकड़ी की चाबी फेंक देता है और हंसने लगता है। एंड्रयू अपनी गन लोड करता है। वो कहता है तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा? युन कहता है नहीं, ऐसे ही एक टेरेस पर वो मुझे मिली थी और मुझे उससे प्यार हो गया था। वो मेरी जिंदगी का बेस्ट हिस्सा है। एंड्रयू युन से कहता है यहाँ देखो। युन जैसे ही उसे देखता है तो वो ज़ॉम्बी में बदल गया होता है। युन एंड्रयू को काट लेता है। वहीं घर पर पार्क बेहोश होता है और मैनेजर उसके पीछे के टैटू को देख रही होती है। तभी लॉयर वहाँ आता है। मैनेजर उसे कहती है ये ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गया, मगर लॉयर देखता है वहाँ गोल्ड स्टिक पर खून लगा हुआ है। तभी पार्क वापस जाग जाता है। वो पिल खा लेता है। मैनेजर उसे मारकर वापस बेहोश कर देती है और उसके टैटू का मतलब निकालने कहती है। लॉयर निकालने लगता है। वहीं रिप्रेजेंटेटिव दरवाज़ा तोड़कर उसे खोल देती है और बाहर आती है। वो बैट लेकर लिफ्ट के पास जाती है। वो देखती है लिफ्ट में क्लीनर्स हैं। वो उसे पूछती है एंड्रयू कहाँ है? क्लीनर बताती है टेरेस पर। रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाने लगती है। वहीं सभी कार में बैठे होते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा कर रहे थे। तभी गेट खुलता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। सभी ऑफिसर्स उन्हें घेर लेते हैं। सेबुम बाहर निकलकर हांते से कहती है मुझे गन दो, मुझे युन को लेने जाना है। मगर हांते उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और सेबुम बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग उसे ले जाने लगते हैं। कार में सेबुम को होश आता है। वो देखती है बाहर सभी नॉर्मल है। वो वापस बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे डॉम में होश आता है। हांते वहीं होता है। सेबुम उसे कहती है तुमने हमें बिना बताए मार्शल लॉ हटा दिया और फिर तुम्हें मेरी बॉडी में से एंटीबॉडी भी मिली। हांते कहता है लेट जाओ। वो उसे उसका फ़ोन देता है और कहता है युन ने ये जंकुक के साथ तुम्हारे लिए भेजा है। सेबुम कहती है मुझे युन को लाना होगा। वो खड़ी हो जाती है। हांते कहता है एक बार सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए तो तुम वो सब कर सकती हो जो तुम्हें करना है। सेबुम कहती है अगर मैंने उसे खो दी तो मैं सच में गिर जाऊंगी। हांते उसे ले जाकर अपनी वाइफ को दिखाता है। वो कहता है मेरी वाइफ के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ धोखे से लाया, वरना गवर्नमेंट तुम्हें ले जाती और ये अच्छा नहीं होगा। वो कहता है मेरी वाइफ को तुम्हारे ब्लड का एक और डोज चाहिए होगा फुल्ली क्योर होने के लिए। सेबुम कहती है ठीक है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं ब्लड तुम्हें दूंगी और तुम मुझे युन के पास जाने दो। हांते कहता है क्या युन जिंदा होगा? सेबुम कहती है हाँ, उसे जिंदा रहना होगा। फिर वो अपने रूम में वापस आ जाती है और फ़ोन लेकर युन का वीडियो देखती है जिसमें वो उसे प्रपोज कर रहा होता है। उसमें सोया और जंकुक भी होते हैं। युन उसे कहता है यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें सही से प्रपोज करूँगा। ये देखकर सेबुम बहुत रोती है। वो बार बार वही वीडियो देख रही होती है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं लास्ट एपिसोड में।